हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीजे स्टडी। और आज हमारे सामने है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पे दिया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी जरूर देख लें, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो यहाँ इक्वेशंस दी गई है, जो पेयर दिया गया है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने स्टेप 1 में क्या किया था, हमने स्टेप 1 में कोई सी भी एक इक्वेशन लेके उसकी वैल्यू दूसरे टर्म्स में हमको लिख के दिखानी है। तो हमने क्या करा, इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 14 हमारे सामने है, तो यहाँ हमने x इक्वल टू यहाँ करा 14 माइनस वाई। तो x की वैल्यू हमने y की टर्म्स में यहाँ लिख ली है। देन सेकंड स्टेप में हम इसकी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलता है x के प्लेस पे यहाँ हमने सेकंड इक्वेशन में 14 माइनस वाई एंड माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, तो 14 माइनस वाई इज़ 2y माइनस 2y एंड 4। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4। तो 2y की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 10 एंड y इक्वल टू 5। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे x की वैल्यू, हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई है। अब y इक्वल टू 5 ये वैल्यू उठा के हमें रखनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो x प्लस एंड y की वैल्यू है 5 इक्वल टू 14। x की वैल्यू हमें मिली 14 माइनस 5 विच इज़ 9। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है 9 एंड y की वैल्यू मिल गई है 5। ओके, अगर हम इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू को 5 पुट करते हुए हम इसे इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x के प्लेस पे x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, x के प्लेस पे 9 रखा एंड y के प्लेस पे हमने 5 रखा, तो हमें मिल गया 14। ओके, तो ये हमें यहाँ पे सॉल्यूशन इसका मिल गया है। ओके, किसी भी इक्वेशन में रख के हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। तो ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब लेते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। इक्वेशन दी गई है यहाँ पे s माइनस टी इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन डाल लेते हैं इस पर, और सेकेंड हमें मिली है s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना था, हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म में एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ हमने लिख दिया s इक्वल टू 3 प्लस टी। ओके, तो अब ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम सेकंड इक्वेशन में, और s के प्लेस पे हम लिखेंगे 3 प्लस टी, या हम इसको लिख लेते हैं t प्लस 3। ओके, तो हमने यहाँ पे s के प्लेस पे सेकंड इक्वेशन में लिख दिया है t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस एंड t बाई 2 इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसका एलसीएम लिया, 2 टाइम्स गया 2t प्लस 3 एंड दिस इज 3t। ओके, तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया, हमें मिला यहाँ पे 2t प्लस 6 प्लस 3t एंड 6 उस साइड जाके हो गया 36। तो यहाँ हमको मिल जाएगा 2t एंड 3t इज़ 5t प्लस 6 इक्वल टू 36। ओके, इसे यहाँ लिख लेती हूँ मैं, 5t प्लस 6 इक्वल टू 36, देन 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 विच इज़ 30 एंड t की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाती है 30 बाई 5 इज़ 6। ओके, अब जो हमें यहाँ पे 6 की वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को हम जो फर्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशन यूज़ की है इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में हमें यही करना था, तो हमने t के प्लेस पे लिख दिया है 6 एंड प्लस 3। तो यहाँ हमें s की वैल्यू मिल गई है 9। तो इस तरीके से हमें s की वैल्यू मिली है 9 एंड t की वैल्यू मिली है 6। ओके, ये इसका सोल्यूशन है। इसका थर्ड पार्ट है हमारे सामने, और थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन 1 में हमने 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 को इक्वेशन 1 माना है एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन माना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को लेते हुए हम इसमें से x की वैल्यू को अलग कर लेते हैं। तो 3x इक्वल टू हमें मिलता है y प्लस 3। ओके, इधर जाके ये हो गया प्लस का y प्लस 3 एंड देन x इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 3। ओके, अब ये जो हमें x की वैल्यू मिली है, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ हमें x के प्लेस पे लिखना है y प्लस 3 अपॉन 3 एंड देन माइनस 3y इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ हम इसको कट कर देते हैं, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 3
y प्लस 3 माइनस 3y एंड इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ हम इसे लिख लेंगे 3y प्लस 9 माइनस 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए 3y से 3y कट हो गया एंड 9 इक्वल टू 9। देखिए इस तरीके की अगर कंडीशन हमारे पास आ जाती है, इफ़ द स्टेटमेंट हैज़ नो वेरिएबल, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि वेरिएबल जो हमारे पास था यहाँ कट हो गया है एंड 9 इक्वल टू 9 आते हैं, तो इस तरीके की लाइन जो है कोइंसिडेंस लाइन होती हैं। और कोइंसिडेंस लाइंस के क्या होते हैं? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हमको मिलेंगे, केवल एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बल्कि बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं इसमें कि कोई सा भी एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने x के प्लेस पे 1 पुट किया इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस y इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ पे 3 माइनस 3 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें y इक्वल टू 0 मिलती है। इसी तरीके से आप इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कोइंसिडेंस लाइन है और कोइंसिडेंस लाइन के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। फोर्थ पार्ट में हमने इक्वेशन 1 मान लिया है, इसे फर्स्ट इक्वेशन जो हमें दी गई है, एंड सेकंड इक्वेशन 0.4x एंड 0.5y इक्वल टू 2.3 को हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप 1 को यूज़ करते हुए हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं इसमें एंड x की वैल्यू को y की टर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया 1.3 माइनस का 0.3y। ओके, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा हमें x की वैल्यू को अलग करना है। तो x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y एंड 0.2x हमको यहाँ पे दिया गया है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से हम इसे लिखेंगे? 0.2। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। अब इस x की वैल्यू को हमें सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। देन हमें x की वैल्यू को यहाँ पे लिखा, x की वैल्यू हमने यहाँ पे ली है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 एंड देन 0.5y इक्वल टू 2.3। ओके, तो यहाँ हमें देखते हैं 0.4 एंड 0.2 आपस में कट हो जाता है और हमें मिलेगा यहाँ पे 2। ओके, तो अब इसको हम अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2.6 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पे 0.6y एंड प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2.6 एंड इसको हम रिड्यूस करके क्या लिख देंगे, माइनस का 0.1y इक्वल टू 2.3। ओके, अब यहाँ हम क्या करेंगे 2.6 माइनस 2.3 एंड ये उधर चला जाएगा और हो जाएगा 0.1y। इसको माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, 6 में से 3 माइनस किया 0.3, 0.3 एंड 0.1y। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाती है 0.3 अपॉन 0.1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों में 1 प्लेस के बाद में पॉइंट है। तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल जाती है 3, y मिल गया है 3 एंड y की वैल्यू को अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन यूज़ ली है। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे x की वैल्यू हमें निकालनी है 1.3 माइनस 0.3 एंड y इज़ 3 अपॉन 0.2। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 0.9 एंड अपॉन 0.2। इसको माइनस करने पे हमें मिला है 0.4 अपॉन 0.2 एंड इसको सॉल्व करने पे 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। ओके, तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल जाती है 2 एंड y की मिल जाती है 3। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। फिफ्थ इक्वेशन हमारे सामने यहाँ पे फिफ्थ पार्ट दिया है इसका, और इसमें हमने जो इक्वेशन हमें दी है √2x एंड √3y इक्वल टू 0, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशन नंबर 1 ली और इसमें से x की वैल्यू को सेपरेट किया। तो यहाँ मिलेगा माइनस √3y देन x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 एंड y। ओके, अब सेकंड में हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो x के प्लेस पे हमें यहाँ लिखना है माइनस √3 अपॉन √2 एंड माइनस √8y इक्वल टू 0। ओके,
अब इसको हमें सॉल्व करना है। √3 एंड √3 का जो मल्टीपल होता है, √3 मल्टीप्लाई √3, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ हमें इसके प्लेस पे हमें मिल गया माइनस का 3 एंड √2 एंड माइनस √8y इक्वल टू 0। ओके, इसके नीचे हम 1 सपोज कर लेते हैं। 1 सपोज करने पे हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया और एलसीएम लेने पे हमें मिला यहाँ पे माइनस का 3 एंड 1 की √2 के साथ मल्टीप्लाई हुई √2 एंड मल्टीप्लाई √8y इक्वल टू 0। ओके, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस √3 एंड माइनस √2 मल्टीप्लाई √8y इक्वल टू 0। इसी तरीके से हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी √2 एंड 3, तो माइनस एंड √8y तो बनती है। तो यहाँ पे आप ये देखिए √3, सॉरी ये यहाँ पे 3 है, माइनस का 3 है और यहाँ पे ये 3 आया है। ओके, और साथ में आप एक चीज़ और देखिए इसमें कि जो y x की वैल्यू यहाँ पे y आएगा और इधर भी y आना है, तो ये y की यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, अभी हमने करेक्शन कर लिया इसका 3y माइनस √2 8y इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमको क्या मिलता है, इक्वल टू माइनस 3y एंड √2 एंड √8 को हम लिख सकते हैं √16y इक्वल टू 0, जिसे कि हम लिखेंगे √16 मीन्स हो गया 4, तो यहाँ हमें मिला 4y इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पे मिल गया माइनस का 7y इक्वल टू 0, मीन्स हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई है 0। अब जो ये हमें y की वैल्यू मिली है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन यूज़ की है उसमें पुट करके चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ y की वैल्यू 0 हो गई है, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू भी यहाँ पे हमें मिल गई है 0। तो इस तरीके से x एंड y की दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे 0 मिल गई है। माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया एंड देन x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, कोई सी भी हम इक्वेशन ले सकते हैं, फर्स्ट भी ले सकते हैं आप, सेकंड भी ले सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमने इक्वेशन ली यहाँ पे, तो 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, देन 3x/2 हमें x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, तो यहाँ जाके 5y/3 एंड -2 हमें मिल गया। ओके, तो हम यहाँ पे 3/2x और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसे 1 मान के, तो हमें क्या मिल जाएगा 3 एंड 5y - 6। ओके, तो हमें यहाँ मिल गया 5y - 6, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3/2x इक्वल टू 5y - 6/3। तो हमें ये इस तरीके से यहाँ मिल गया है। हमें क्योंकि x की वैल्यू को यहाँ पे x की वैल्यू को निकालना है, x की वैल्यू को सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 3 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x के हमें मिल जाएगा 5y - 6/3 मल्टीप्लाई 3, 2 इस साइड आएगा एंड 3 आ जाएगा इस साइड। ओके, तो यहाँ हमें क्या वैल्यू मिल जाती है 10y - 12/9, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू ये मिल जाती है। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या मिलेगा 10y - 12/9 एंड 1/3। ओके, इसी तरीके से प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पे आप ये देखिए हमें क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई है एंड हमने सारी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है और y की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, तो 10y - 13/6। तो हम इसमें क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इस साइड हमने एलसीएम लिया तो हमें क्या मिला 54 एंड 27 का हमने मल्टीप्लाई इसमें किया तो 2 टाइम्स गया और हमें मिलेगा उसमें एंड देन 27 × 4 इक्वल टू 13/6। हमारे पास जो टर्म आई है वो आई है ट्वाइस ऑफ 10y - 12 एंड प्लस 27 × y/54। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20y - 24 प्लस 27y/54 इक्वल टू 13/6। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ 6 दिया है, यहाँ 54 दिया है, तो हम इसको कट करके 9 टाइम्स इसको कट कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको इस साइड लिख लेते हैं,
20y माइनस, देखिए 20y एंड 27y को हम लिख सकते हैं 47y, यहाँ हमने लिख दिया 47y एंड माइनस 24 अपॉन, यहाँ नीचे हमारे पास आया है 9 एंड इस साइड हो गया 13। तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसके संग मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 47y माइनस 24 इक्वल टू 39 टाइम्स हो गया 117। ओके, तो 47y यहाँ मिला हमें एंड ये उधर जाके प्लस हो गया 117 के साथ, 117 के साथ, और हो गया ये 141। तो y की वैल्यू अब हमें निकालनी है, तो 141 अपॉन 47। ओके, जब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा। तो यहाँ हमको मिल गई है y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 रखने हमें यहाँ मिल गई है। इसकी वैल्यू को जो हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ जो हमने वैल्यू निकाली है x, ओके, तो इसमें हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा y के प्लेस पे 3, 10 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 अपॉन 9, तो हमें यहाँ मिलेगा 30 माइनस 12 अपॉन 9, 18 अपॉन 9। ओके, तो यहाँ हमको क्या मिल जाती है, इसकी वैल्यू 2 मिल जाती है। x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है 2 एंड y की वैल्यू मिल गई है 3। तो इस तरीके से हमें इसका सोल्यूशन यहाँ पे मिल गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, और सेकंड क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन यहाँ पे दी गई है, पहली इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट इक्वेशन को लेकर के x की वैल्यू को y के टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 11 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को उठा के हमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। x की प्लेस पे हमने लिखा 11 माइनस 3y अपॉन 2 एंड माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। एंड अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 11 माइनस 7y एंड इक्वल टू माइनस का 24। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 11 प्लस 24, ये इस साइड ट्रांसफ़र हो जाता है, प्लस 24 इक्वल टू 7y, और फिर हमें क्या मिलेगा, 11 प्लस 24 इज़ 35, 35 इक्वल टू 7y। ओके, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है 35 अपॉन 7 विच इज़ 5। तो यहाँ हमें मिल गई y की वैल्यू 5। अब जो ये हमें y की वैल्यू 5 मिली है, हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने x के प्लेस पे x इक्वल टू 11 माइनस, और y के प्लेस पे लिखा है 5 एंड अपॉन 2। तो क्या मिला हमें सॉल्व करके, 11 माइनस 15 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 11 माइनस 15 अपॉन 2, मीन्स क्या हो गई यहाँ पे माइनस का 4 अपॉन माइनस 2। ओके, तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल जाती है -2 एंड y की वैल्यू मिल जाती है 5। अब साथ में हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, इसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू को भी फाइंड करना है, जिसके लिए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो हम y और x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है, y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y के प्लेस पे हमने लिखा 5 एंड x के प्लेस पे लिखा माइनस का 2 एंड प्लस 3। तो यहाँ हमें मिलेगा माइनस का 2m एंड प्लस 3। ओके, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, 5 माइनस 3 ओके, यहाँ पे बन गया 2 एंड माइनस का 2m। तो इस तरीके से m की वैल्यू हमें यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, और m की वैल्यू हमें मिल जाती है -1। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू -2, y इज़ 5 एंड m की वैल्यू हमें मिल जाती है -1। ओके।